हेलो दोस्तों, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की, और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के जो इक्वेशंस हैं वो यहाँ पे हैं या इस प्रकार हैं। एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। y प्राइम तो y के इक्वल ही है, z प्राइम भी z के इक्वल ही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने माना है कि हमारा s प्राइम जो फ्रेम है वो धनात्मक x दिशा में ही गति कर रहा है, x एक्सिस के पैरेलल गति कर रहा है। t प्राइम जो आता है ये हो जाएगा t माइनस एक्स अपॉन सी स्क्वायर यानी इंटू वी डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन। एक्स प्राइम एंड टी प्राइम ये तो दोनों सेम ही हैं। एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आगे बढ़ने पर बहुत ही स्ट्रेंज कुछ इवेंट्स नहीं, घटनाएं भी नहीं, कुछ फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। घटना ही तो होता है फिनोमिनन, ठीक है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम लोग लेकर आगे बढ़ें तो देखिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें, हम लोग को कुछ स्ट्रेंज एकदम चौंका देने वाली कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, और उन्हीं चीज़ों पे हम लोग आज नज़र डालने वाले हैं। दो चीज़ें मेन है अभी आज के लिए। एक हम लोग बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, लंबाई के संकुचन या लंबाई में संकुचन की बात करेंगे, और दूसरी हम लोग बात करेंगे टाइम डायलेशन की, समय विस्तार की बात करेंगे। हमने पहले ही ये पढ़ लिया है या देखा है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग स्पेस एंड टाइम बोथ आर इनवेरिएंस, दोनों एब्सोल्यूट है। टाइम और स्पेस न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन के अनुसार समय और स्पेस दोनों एब्सोल्यूट है यानी निरपेक्ष है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पर इनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। लेकिन हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की है, हमने आइंस्टीन के द्वारा किए गए उनके न्यूटन के जो मैकेनिक्स है, न्यूटन का जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें किए गए करेक्शन की बात की है। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, अगर हम लोग जब हम लोग रिलेटिविस्टिक स्पीड की बात करेंगे, जब हम लोग प्रकाश के आपेक्षिक उसके आसपास के गति की बात करते हैं, तो टाइम एंड स्पेस बोथ आर रिलेटिव। तब स्पेस और टाइम दोनों ही अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं। यही तो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही तो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दो पॉस्टुलेट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, दो पॉस्टुलेट्स हैं। पहला क्या था कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सभी जड़त्वीय फ्रेमों में जो प्रकृति के या जो फिजिक्स के या भौतिकी के जो नियमों का स्वरूप है वो एक समान ही रहता है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा पॉस्टुलेट क्या है, दूसरा अभिग्रहित क्या है कि अगर आप चेंज नहीं करना है, प्रकाश की चाल सभी निर्देश फ्रेमों में, जो कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, प्रकाश की चाल सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान रहती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करोगे फिर भी लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी। कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और अब इन दोनों पॉस्टुलेट्स को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति में का जो नेचर है, नेचर मीन्स बिहेवियर, वो आपको देखो कैसे देखने को मिल रहा है। उसमें से सबसे पहले हम लोग फिनोमिनन की आज बात करेंगे
जो पहला एक चीज़ हम लोग को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, दूसरा चीज़ तो और अजीब लग सकता है, लेकिन हाँ है, ये ऐसा है। ऐसा नहीं कि केवल मैथमेटिकली आ रहा है, ऐसा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं आज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, हम लोग बात करते हैं लंबाई में संकुचन की। लंबाई संकुचन लिख देता हूं मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए। लंबाई संकुचन, लंबाई संकुचन। तो हमेशा की तरह हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक एस है और एक एस प्राइम है। सपोज दिस इज एस जो कि रेस्ट में है, सपोज दिस इज एस प्राइम जो कि मोशन में है। ये ऑब्जर्वर ओ है, ये ऑब्जर्वर ओ प्राइम है, ठीक है। और ये वी वेग से धनात्मक एक्स दिशा में गति कर रहा है। कौन सा फ्रेम? एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विथ वी वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नौ, चलिए हम लोग बात करते हैं लेंथ के मेजरमेंट की। सपोज वी हैव टू मेजर दिस लेंथ, दिस लेंथ, इस पेन के लेंथ को हम लोग को मेजर करना है। और ये पेन अभी मेरे सापेक्ष में मैं बात कर रहा हूँ, चलो मैं एस प्राइम हूँ, ये मेरे सापेक्ष में भी रेस्ट में है, विराम में है ये पेन। तो मैं आराम से इस सीधे को मेजर करूँगा, फिर आराम से इस सीधे को मेजर कर सकता हूँ। यहाँ पे टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से इसको मेजर करिए, फिर आराम से चाय पी के इसको मेजर करिए और फिर कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए। दिस सपोज, अच्छा मैं लेना ही भूल गया था, सपोज दिस लेंथ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस लेंथ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका चलो दिस इज द, और केवल लेंथ नहीं, नॉट ओनली द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब इसके बीच में टेबल हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो, हम लोग बात कर रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वन पॉइंट इज ए, सेकेंड पॉइंट इज बी। लेट इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे, इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स ए प्राइम है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स बी प्राइम है। तो मैंने मेजर किया इसको एक्स ए प्राइम, इसको एक्स बी प्राइम। वाई और जेड को हम लोग नहीं लेते क्योंकि मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वन थिंग, एंड सेकेंड इज दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक से हमारा काम चल जा रहा है। एक्स ए एक्स बी दोनों प्राइम है, क्योंकि मैं एस प्राइम हूँ। चलिए समझिएगा, मैं एक्स प्राइम हूँ और मेरे सापेक्ष में, मेरे रिस्पेक्ट में ये लेंथ रेस्ट में है। तो यहाँ पर जो लेंथ हम लोग मेजर करेंगे, दिस लेंथ विल बी रेस्ट लेंथ। रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू, चलो इसको हम लोग नाम दे देते हैं एल नॉट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम। और यहाँ पे टाइम का कोई और दिक्कत नहीं है, आप समय इसको आराम से मेजर करिए, इसको आराम से मेजर करिए। अगर वस्तु आपके सापेक्ष में विराम में है तो तब आराम से इस सीधे को नापिए, फिर 2 मिनट 3 मिनट बाद स्केल को ले जा, दूसरे सीधे को ले जाके इसको मापिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो हमने निकाला है यहाँ पे रेस्ट लेंथ हो जाएगा, और जो कि एक्चुअली में किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, मैंने बोला है मैं एस प्राइम फ्रेम हूँ, तो अभी हमने बात की है एक्स प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में। समझिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा आप। एक्स प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये मेरी लंबाई क्या है, विराम में है, तो इसको हमने बोला है रेस्ट लेंथ, ठीक है। और अब उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उन्हीं दो या इसी वस्तु की लंबाई हम लोग यहाँ से एस प्राइम एस फ्रेम से देखते हैं, एस फ्रेम से देखते हैं। तो अब देखिए, अब मान लो कि ये वस्तु, अब मैं एस हूँ और ये एस प्राइम फ्रेम में है, जो कि एक्स प्राइम फ्रेम मेरे सापेक्ष वी वेग से चल रहा है। तो क्या आप इसको मेजर करने के बाद 2 मिनट बाद इसको मेजर करेंगे या 10 मिनट बाद इसको मेजर करेंगे? एक सीधा को नापने के बाद क्या दूसरे सीधे को नापने में आप देरी करेंगे? तब तक तो एक कोऑर्डिनेट आपने यहाँ नापा, तब तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब आप मूविंग लेंथ मेजर करते हो
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। जब हम लोग बात कर रहे हैं अभी एस फ्रेम की, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में ये लेंथ आपका मूव कर रहा है वो लेंथ। तो जब आपको मूविंग लेंथ मेजर करना है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है जो कि मोशन में है, तो आपको यू हैव टू मेजर बोथ द एंड्स एट द सेम टाइम। दोनों ही एंड को आपको सेम टाइम में मेजर करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम टी। ओके, इसको मेजर किया, दैट इज इवेंट E1, इसका मेजर किया, दैट इज इवेंट E2। बोथ द इवेंट्स मस्ट बी हैपन एट द सेम टाइम। दोनों ही घटनाओं को एक समय पे ही होना चाहिए। अगर रेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। E1 और E2 इवेंट इज मिसिंग दिस एंड, E2 इवेंट इज मिसिंग दिस इवेंट। यहां पे मेजर किया, चलो इसको E1 ले लिया, इसको मेजर किया, इसको E2 ले लिया है। तो अगर रेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे टाइम अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो मूव कर रहा है, और क्योंकि अब मैं एस फ्रेम हूं और ये एस फ्रेम में मूव कर रहा है, मतलब एस फ्रेम ही मूव कर रहा है ना, तो ये भी मूव भी कर रहा है। तो इसको अगर मेजर करना है तो यहाँ पे E1 और E2, इस एंड का मेजरमेंट, इसके कोऑर्डिनेट्स का मेजरमेंट आपको एक टाइम पे करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। सो लेट एस फ्रेम में हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है XA आ जाता है और XB आ जाता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू S इज XA XB एंड बोथ। चलो इसको इवेंट हम E1 ले लेते हैं, इसको मेजर किया है इवेंट E1, इसको मेजरमेंट किया है E2। बोथ द इवेंट मस्ट बी डन एट द सेम टाइम, दोनों को एक ही टाइम पे करना पड़ेगा। मूविंग लेंथ है तो याद रखिए आप। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा जी, मूविंग लेंथ की बात करें तो मूविंग लेंथ हो जाता है, मूविंग लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, इसको L दे देते हैं, L से डिनोट करते हैं। मूविंग लेंथ इज इक्वल टू XB माइनस XA, मूविंग लेंथ इज इक्वल टू XB माइनस XA, क्लियर है। सो ये है रेस्ट लेंथ, ये है मूविंग लेंथ। कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों वर्ड को समझने में कि रेस्ट लेंथ और मूविंग लेंथ क्या है। रेस्ट लेंथ उस ऑब्जेक्ट का लेंथ है, उसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। एस प्राइम फ्रेम के सापेक्ष में, उस एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट या वो जो डिस्टेंस है रेस्ट में है। लेकिन एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो भाग रहा है ना, चल रहा है, तो ये हो जाएगा मूविंग लेंथ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। आप सिंपली लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग जरा कन्वर्ट कर लेते हैं किसको, XB प्राइम कैन बी रिटन हियर, XA प्राइम कैन बी रिटन हियर। क्या लिख सकते हो, XB प्राइम इज इक्वल टू XB माइनस VT अपॉन रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। डन। XB प्राइम इज इक्वल टू XB माइनस VT अपॉन रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये हो जाएगा XA माइनस VT अपॉन रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मूविंग लेंथ, रेस्ट लेंथ, वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पर। वैल्यू पुट करिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा L नॉट इज इक्वल टू XB प्राइम। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा, माइनस माइनस, लेकिन बीच में माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। XB माइनस XA डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। So this is L naught is equal to L upon root over 1 minus V square upon C square. So this is the relation. अभी समझोगे आप, केवल अभी ये संबंध है, लेकिन आप ऐसे मत रट लेना कि L नॉट इज इक्वल टू L अपॉन रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ऐसे याद करोगे तो समझ में नहीं आएगा। कैसे याद करना है, L नॉट इज रेस्ट लेंथ, रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो,
मूविंग लेंथ ml फॉर मूविंग लेंथ इज इक्वल टू रेस्ट लेंथ इनटू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मूविंग लेंथ इज इक्वल टू रेस्ट लेंथ इनटू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जरा देखेंगे आप ध्यान से। ये उठा लेता हूं मैं, रेस्ट लेंथ L0, मूविंग लेंथ L। अब इस पे आपको जरा ध्यान देना है, इस क्वांटिटी को जरा ध्यान से देखिए, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी की कुछ वैल्यू होगी जो किसी से कम ही होगी, क्योंकि आप लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड तो ऑब्टेन कर ही नहीं सकते फिलहाल तो ये 1 से कम होगी। और ये v इज लेस देन सी, ऑब्वियसली बात है v इज लेस देन सी, लेकिन उसके रिलेटिविस्टिक में होना चाहिए, एकदम नेग्लिजिबल नहीं कर देना है। आम जीवन में यही होता है, आम जीवन में v इज वेरी 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 लेस देन सी, तो दिस क्वांटिटी कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये 1 हो जाएगा। तो उस केस में मूविंग लेंथ और रेस्ट लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड की, जहाँ पर स्पीड प्रकाश की चाल के आसपास हो। उस केस में इसकी 1 माइनस दैट विल बी लेस देन 1 ही आएगा। अरे भाई 1 में से किसी चीज़ को माइनस करोगे तो लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, और लेस देन 1 का रूट भी लेना है तो और कम हो जाएगा। और किसी भी क्वांटिटी में एक से कम, एक से छोटी संख्या का गुणा करोगे तो छोटी हो जाती है। जैसे कि चलो मान लो मेरे पास 5 है, 5 में मैं इंटीग्रल टू 0.5 का, तो क्या ये 10 होगा? अरे तो 2.5 हो गया। तो किसी भी एक से छोटी संख्या का गुणा करोगे किसी भी संख्या में तो संख्या छोटी हो जाएगी। किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे लेस देन 1 नंबर का, देन दैट विल बी डिक्रीज, तो ये डिक्रीज हो गया है। इसका क्या मतलब है? मूविंग लेंथ इज लेस देन रेस्ट लेंथ, मूविंग लेंथ इज लेस देन रेस्ट लेंथ। तो यानी कि जो चीज़ चल रही है उसको अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको वो थोड़ा छोटी दिखेगी या छोटी महसूस होगी। केवल वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। आपको ये नहीं कि हम लोग केवल ये चल रहा है तो यहाँ से देखने पे ये हमको इसकी लंबाई थोड़ा संकुचित लगेगा, थोड़ा लंबाई कॉन्ट्रैक्टेड लगेगा। केवल मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं हो रहा। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, सपोज दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, इनके बीच में भी कोई मटेरियलिस्टिक, अगर एयर को छोड़ दें, एयर और जो भी डस्ट पार्टिकल्स, तो कुछ नहीं है। लेकिन ये एक्स ए हो जाएगा, ये एक्स बी हो जाएगा। अगर ये भाग रहा है ऐसा, अगर ये ऐसे भाग रहा है, मतलब चल रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इनके बीच का स्पेस भी कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये था आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ। और ये भी याद रखिए, हमने मोशन को लिया है अलोंग द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि लंबाई की दिशा में, सॉरी गति की दिशा में लंबाई संकुचित हुई है। द लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते। मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सा फिनोमिनन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। चलिए इससे भी ज़्यादा बेहतर, मतलब जो है मज़ेदार बात करते हैं। ये तो स्पेस, देखो स्पेस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो गया ना भाई। अगर न्यूटन की माने तो स्पेस सबके लिए सेम होता है, लेकिन अगर इस रिजल्ट को देखा जाए तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। और अब बात करते हैं टाइम डायलेशन की। समझना जरा इसको, टाइम डायलेशन। और केवल ये हमारा इमेजिनेशन नहीं है, केवल मैथमेटिकली नहीं है जी, केवल एक थ्योरी नहीं है, ये हो रहा है, ये होता है। आज हम ये जानते हैं ये होता है। टाइम डायलेशन यानी समय विस्तार। समय भी सबके लिए समान नहीं है। फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स द टाइम इंटरवल में बी डिफरेंट। अलग अलग प्रेक्षकों के लिए
जो समय का अंतराल है वो भी अलग अलग हो सकता है। समझते हैं इसको, बहुत ही अच्छा है। तो फिर हम वही लेंगे अपना, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। ये एस प्राइम है, ये एस है, ये वी से भाग रहा है, इसके रिस्पेक्ट में वी से भाग रहा है। ये ओ है, ये ओ डैश है, ऑब्जर्वर ओ है, ऑब्जर्वर ओ डैश। देखो ये टाइम डायलेशन कहता क्या है। टाइम डायलेशन के अकॉर्डिंग ये जो एक हमारी थ्योरी है, जो कि एक्चुअली में है एक्सपेरिमेंटली भी अब ये वेरीफाई हो चुका है। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे आने वाले टाइम्स में, टाइम में मीन्स लेक्चर्स में। टाइम डायलेशन की बात करें तो ये बोलता है कि चलती हुई घड़ियां धीमी पड़ जाती हैं। और अगर इंग्लिश में बोलें तो वही बोल लोगे आप, मूविंग क्लॉक्स रन्स स्लो। बस है इतना ही, बस इतना ही है टाइम डायलेशन, बस इतना ही है। चलती हुई घड़ियां धीमी पड़ जाती हैं, मूविंग क्लॉक्स रन्स स्लो, चलती हुई घड़ियां स्लो पड़ जाती हैं। चलिए एग्जांपल समझाते हैं आपको। चलो मान लो यहाँ पे घड़ी है, क्योंकि अब एस प्राइम फ्रेम वी वेलोसिटी से भाग रहा है, चल रहा है, तो यहाँ मीन्स ये घड़ी भी चल रही है, इस ऑब्जर्वर के सापेक्ष में ये घड़ी भी चल रही है। अब चल रही का मतलब ये नहीं कि चल रही है, मीन्स मोशन में है, गति में है। ओके, दिस होल सिस्टम इज मूविंग इट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर वो है वो ये बोलेगा कि मेरी घड़ी तो ठीक है, माई क्लॉक इज फाइन, माई क्लॉक इज फाइन, बिल्कुल सही है मेरी घड़ी। आपकी घड़ी स्लो पड़ गई है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा सब्र रखिए। इसका कहना है कि तुम्हारी घड़ी स्लो पड़ गई है, ठीक है, बट वी नो डैट ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर सेम, सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम एक होते हैं। तो जो बात यहां से कही गई है वो बात यहां से भी कही जा सकती है। आप ये बोलेगा मैं तो रेस्ट में हूं, तू पीछे जा रहा है अगर इसके नजरिए से देखा जाए, ओ प्राइम के नजरिए से, तो बोलेगा हम तो रेस्ट में हैं, आप पीछे भाग रहे हो, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो वी वेलोसिटी से। तो ये भी सेम स्टेटमेंट बोल सकता है, ये भी सेम स्टेटमेंट दे सकता है कि आप मेरी घड़ी तो ठीक है, तुम्हारी घड़ी स्लो पड़ गई है, तुम्हारी वाली स्लो पड़ गई है। ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर सेम। जो स्टेटमेंट आप यहाँ से दोगे वो स्टेटमेंट यहाँ से भी वैलिड है, यहाँ से भी होगा। तो अब यही आपको देखना है, इसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, मैथमेटिकली थोड़ा स्टडी करेंगे कि चलती हुई घड़ियाँ धीमी पड़ जाती हैं, मूविंग क्लॉक्स रन्स स्लो। यहाँ पे मैं दो चीज़ें पहले क्लियर कर दूंगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। मैं एक वर्ड, एक सेंटेंस या फिर एक चीज़ हम लोग यूज करेंगे। एक होगा प्रॉपर टाइम इंटरवल, और एक होगा इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। जरा ध्यान देंगे आप दोनों चीज़ों पे। प्रॉपर टाइम इंटरवल एंड इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या है? प्रॉपर टाइम इंटरवल, चलो हम लोग, टाइम इंटरवल मीन्स व्हाट इज टाइम इंटरवल? द टाइम गैप बिटवीन टू इवेंट्स, ओके। तो चलिए मैं यहां पे हूं और मैंने अपने हाथ में एक एलईडी एक बल्ब रखा हुआ है, और बिल्कुल देखिए मैं लेफ्ट में हूं और मेरे हाथ में एक बल्ब भी है, आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन है, मैं बल्ब ढूंढ रहा हूं मिल जाए आपको, चलो हाँ, और मेरे हाथ में स्विच भी है। मैंने इसको ऑन किया, दैट इज इवेंट E1। मैंने इसको ऑन किया, दैट इज इवेंट E1। फिर मैंने इसको ऑफ किया, दैट इज इवेंट E2। इवेंट E1, इवेंट E2। ऑन किया मैंने इस बल्ब को, है ना बल्ब दिख रहा है कि नहीं आपको? ऑन चल रहा है ना। इवेंट E1, जब हमने इसको ऑन किया, हमने मतलब मैंने, इवेंट E1, इसको ऑफ किया है, दैट इज इवेंट E2। और इवेंट E1 और E2 के बीच का जो समय अंतराल है, जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है, इसको हम लोग यहां पर बोलेंगे प्रॉपर टाइम इंटरवल। क्यों बोलेंगे प्रॉपर टाइम इंटरवल? प्रॉपर टाइम इंटरवल व्हेन बोथ द इवेंट्स
बोथ द इवेंट्स अकर्स एट द सेम पोजीशन। अगर एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है, दोनों ही एक ही पोजीशन पे हो रहा है, टाइम तो अलग अलग होगा यार, डेसी टाइम T1, डेसी टाइम T2, तभी तो आप निकालोगे डेल टी, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। ये टाइम इंटरवल प्रॉपर टाइम इंटरवल कहलाएगा जब दोनों ही इवेंट एक ही जगह पे होगा। एक ही जगह मीन्स एक ही पोजीशन पे होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मैं कहीं नहीं गया, मैं आपके रिस्पेक्ट में अभी कहीं नहीं गया हूं, वहीं हूं मैं। क्या मेरा पोजीशन चेंज हुआ था? क्या नहीं हुआ था ना, तो मैं वहीं हूं। तो जब दो इवेंट्स एक ही पोजीशन पे होते हैं तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर टाइम इंटरवल। लेकिन अगर मान लीजिए मैं मोशन में हूं, चलो आपके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं, और मैं देखो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो मैं रेस्ट में ही रहूंगा, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो मैं एक्स में ही रहूंगा, रेस्ट में ही रहूंगा, और मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो दोनों इवेंट एक ही जगह पे होगा। मैं आपके रिस्पेक्ट में बात करता हूं, चलो मैं ये बल्ब को ऑन कर रहा हूं, बल्ब को ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। तो बल्ब का ऑन करना E1, बल्ब का ऑफ करना E2। तो आपके लिए क्या होगा कि दोनों इवेंट जो है अलग अलग जगह पे हुए हैं। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए, मैं पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, तो एक इवेंट यहाँ पे हुआ है, दैट इज आप उसको कुछ भी दे दो X1, दूसरा इवेंट यहाँ पे हुआ है, इसको आपने हम दे दो दिस पोजीशन इज X2। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है बल्ब के ऑन करने और बल्ब के ऑफ करने में, इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। जब E1 हो कहीं X1 पे, E2 हो कहीं X2 पे, तो जो टाइम इंटरवल हम लोग लेंगे इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। और अब बस यही देखना है हमको, बस हम लोग अब यही देखना है कि प्रॉपर टाइम इंटरवल और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल में क्या संबंध हो सकता है। चलिए अब चलो जरा ध्यान देते हैं। दिस इज क्लॉक्स, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। एक्चुअली में इसके बाद जो हम लोग इसी का टाइम डायलेशन का एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे इसी लेक्चर में, तो मैं वहाँ पे वो एग्जांपल लूँगा। अभी हम लोग बस यहाँ पे चलो मान के चलते हैं कि हम लोग अभी एस प्राइम फ्रेम में हैं, एस प्राइम फ्रेम में, हम मतलब मैं हूँ एस प्राइम फ्रेम में, और वहाँ पे कोई इवेंट हुआ है E1। चलो E1 बल्ब का एग्जांपल ही ले लेते हैं। E1 मैंने बल्ब को ऑन किया है एट टाइम T1, एट टाइम T1। E1 इवेंट जब हमने बल्ब को ऑन किया एट टाइम T1, E2 जब मैंने उसको ऑफ किया एट टाइम T2। और क्योंकि दोनों इवेंट एक ही टाइम पे हुआ है, तो चलो ये अच्छा प्राइम की बात कर रहे हैं यार, प्राइम की ना, एस प्राइम फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं एस प्राइम फ्रेम में हूँ, एस प्राइम फ्रेम भले से v वेलोसिटी से भाग रहा है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। हमने जो मेरे हाथ में एक क्लॉक भी है, तो वहाँ पे मैं इवेंट को देख रहा हूँ। तो E1 इंटू एक्स प्राइम फ्रेम पे हुआ, तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है, ये तो प्रॉपर टाइम इंटरवल है ना मेरे बच्चे, प्रॉपर टाइम इंटरवल हो जाएगा। ये प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? डेल टी प्राइम इज इक्वल टू T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। सेम जगह पे हुआ है, सेम जगह पे हुआ है, ठीक है। ऑन ऑफ, दिस इज प्रॉपर टाइम इंटरवल। लेकिन उसी इवेंट को अगर ओ ऑब्जर्वर देखता है, यानी हम लोग एस फ्रेम से जब इसको ऑब्जर्व करें तो क्या होगा? E1 एंड E2 बोथ विल ऑकर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके नजरिए को देखिए आप, अलग अलग जगह पे हो रहा है। क्योंकि यार मैंने यहाँ पे ऑन किया, फिर मतलब मोशन में था, इसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ, तो जब मैं ऑफ करूँगा तो मतलब कहीं और चले गया ना, तब द पोजिशन विल चेंज। तो यहाँ पे मान लो कि जो इवेंट हुआ है, E1 इवेंट और T1 टाइम पे हुआ है, E2 जो है T2 टाइम पे हुआ है, अलग ऑब्वियसली वो अलग अलग पोजीशन पे होगा। यानी यहाँ पे अगर जो टाइम इंटरवल लेते हैं हम लोग डेल टी, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, जो कि आप बोल सकते हो कि क्या है, ये इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1।
सो दिस इज प्रॉपर टाइम इंटरवल एस प्राइम फ्रेम। अच्छा, एस प्राइम फ्रेम और ये जो प्रॉपर टाइम इंटरवल है वो एक स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि यही एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में वो इवेंट एक ही जगह पे हो रहा है। बाकी और जो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे उसके रिस्पेक्ट में तो मोशन में है, तो बाकी सब के लिए क्या होगा, वो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल ही होगा। तो चलिए अब ये आ गया आपका कहाँ पर, डेल टी प्राइम, ये आ गया डेल टी, प्रॉपर टाइम इंटरवल, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, एस प्राइम फ्रेम, एस फ्रेम। उम्मीद है कि आप एक एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा रहे हो। चलो अब आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा देते हैं। सो क्या था यहाँ पे है डेल टी प्राइम इज इक्वल टू टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम, और डेल टी इज इक्वल टू है टी टू माइनस टी वन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिवर्स लगाते हैं, चलो रिवर्स लगाते हैं। तो T2 और T1 क्या हो जाएगा, जरा देखो, T2 विल बी T2 प्राइम प्लस एक्स प्राइम V अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड T1 प्राइम विल बी T1 विल बी T1 प्राइम प्लस एक्स प्राइम V अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक्स प्राइम एट द सेम पोजिशन, T1 प्राइम T2 प्राइम जो दोनों है वो x प्राइम और x प्राइम पे ही हो रहा है, तो ये x प्राइम है दोस्त, ये डिवाइड नहीं है। सो T2 एंड T1 वी आर यूजिंग हियर, दिस इज रिवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है ये, यहाँ पे वैल्यू रखिए आप। सो डेल टी इज इक्वल टू आ जाएगा T2 माइनस T1। सो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए आप, प्लस है और डिनोमिनेटर भी तो सेम ही है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये और ये तो पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सही है। सो व्हाट इज डेल टी, दिस इज डेल टी प्राइम, दिस इज रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो क्या आप इसको ऐसे ही रट लोगे, डेल टी इज इक्वल टू डेल टी प्राइम अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, अच्छा लिखें क्या, अच्छा ही है, जमा के लिखना क्या यार, जनाब जिंदगी नहीं संवर रही है और यहाँ पे इक्वेशन संवार रहे हो। डेल टी इज इक्वल टू डेल टी प्राइम रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको ऐसे मत रटिए कि डेल टी इज इक्वल टू डेल टी प्राइम अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिक्कत हो जाएगी। व्हाट इज डेल टी, डेल टी इज इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, जिसमें कि दोनों इवेंट अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, और अब देखिए अगेन ये क्वांटिटी जो है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल बी लेस देन 1, उसका रूट लोगे और छोटा हो जाएगा, और जब किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में 1 से छोटे नंबर का डिवाइड करोगे तो क्या होगा, दैट विल इंक्रीज, यानी कि यहाँ पे जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है दैट इज ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम इंटरवल। ये है समय विस्तार। यहाँ पे इस ऑब्जर्वर के लिए जो दोनों इवेंट के बीच का टाइम इंटरवल है, इस वाले ऑब्जर्वर के टाइम इंटरवल से ज़्यादा है। यही तो समय का विस्तार है, और टाइम डायलेशन है। अब देखिए थोड़ा चीज़ें और क्लियर करते हैं। ये इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हो क्या रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है, तो इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में अगर वो घड़ी चल रही है, इसको क्या लग रहा है कि वो घड़ी स्लो पड़ गई है, उसकी वाली स्लो हो गई है, उसकी वाली घड़ी स्लो हो गई है।
तो दिस इज इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब चलो जरा, अब देखो ये जो था टाइम डायलेशन मैथमेटिकली आपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन किया है। हम लोग इसको लाइट बीम वाले एक थॉट एक्सपेरिमेंट से भी ऑब्टेन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगले लेक्चर के लिए बचा के रखने कोई मतलब नहीं है, इसी में क्लियर हो जाए। देखो दो टॉपिक आपका मेन हो गया आज का, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम इंटरवल आप समझ गए हो, सॉरी टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन को ही हम लोग अभी थोड़ा सा एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग प्रूव करेंगे। तो जिसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन से पढ़ना था वो तो हो गया, अब जा सकते हैं। लेकिन जिसको ये एक्सपेरिमेंट भी देखना है कि हाँ ये एक्सपेरिमेंटली एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, उसके थ्रू भी ये रिजल्ट सेम आ रहा है और रुक सकता है यहाँ पर। तो चलिए यार, चलिए मैं बात करता हूँ वही मेरे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, एक हो जाएगा एस और एक हो जाएगा एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम एस ओ ऑब्जर्वर ओ डैश, ठीक है। तो दैट एस फ्रेम अगेन, दैट एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विथ वी वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। हम लोग यहाँ पे कुछ कंसिडर करते हैं, या ध्यान दीजिए क्या कंसिडर कर रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ एक पाइप, दिस इज पाइप, और इस पाइप के नीचू में यहाँ पे एक मिरर है। मिरर का कलर मैं क्या ले लूँ, येलो। दिस इज मिरर यहाँ पे, दिस इज M1। ध्यान देखिएगा कैसे हो रहा है ये। एंड यहाँ पे मिरर जो है, दिस इज मिरर M2, दिस इज मिरर M2, दिस इज M1 मिरर, ध्यान से, दिस इज M2 मिरर। एंड सपोज द लेंथ इज L। सपोज द लेंथ, अच्छा इसको मैं लेंथ को इधर लिखूँ क्योंकि मैं तो इधर खिसकाना है इसको। सपोज द लेंथ इज L, ओके, दिस इज लेंथ L। एंड दिस सेटअप इज यहाँ पर रखा हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे रख दूँ, कहाँ पर, इस वाले एच फ्रेम में, ये ऐसा। दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2, दिस इज लेंथ L, दिस इज लेंथ L, दिस इज M1, दिस इज M2, ओके। ये V से इधर जा रहा है, तो आप मान सकते हो कि चलो ये रेस्ट में ये V से इधर जा रहा है, दोनों संभव है, ठीक है। ये V से इधर जा रहा है तो आप ये मानो कि ये रेस्ट में ये V से इधर जा रहा है, रिलेटिव है भाई। बोलेगा हम तो रेस्ट में, तुम भी से जा रहे हो, हम तो रेस्ट में हूँ, तुम भी से जा रहे हो, तो ये इधर जा रहा है। चलो हम मान लेते हैं ये V से इधर जा रहा है, ओके। अब हम लोग दो इवेंट की चर्चा करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है ये। इवेंट 1, अभी हम लोग कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में है। एस फ्रेम की बात कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हमारा ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेस्ट में है ना जी। M1 और M2 रेस्ट में है, मीन्स ये पूरा सेटअप ही रेस्ट में है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो इवेंट E1, अच्छा इवेंट E1 लोग किसको बताएंगे। मैं क्या करता हूं, यहां से इस M1 से एक लाइट पल्स जनरेट करता हूं, प्रकाश की एक पुंज, प्रकाश की एक किरण का उत्सर्जन यहां से करते हैं। तो यहां से प्रकाश के निकलना, लाइट का इमिट होना, दैट विल बी इवेंट E1। इवेंट E1 ले लेते हैं इमिजन, हिंदी में लिख दूं क्या, हिंदी में लिख देते हैं, आप समझ जाओगे ना, कि प्रकाश किरण, प्रकाश का M1 से उत्सर्जन, ओके। दिस इज इवेंट E1, M1 से उत्सर्जन, दिस इज इवेंट E1। और मान लो कि ये हुआ है टाइम इंटरवल T1 पे, E1 ऑकर्स एट टाइम इंटरवल T1। तो यहाँ से जो लाइट पल्स जनरेट हुआ है दैट इज एट टाइम T1 एंड दिस इज अवर इवेंट E1। अब ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ को जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस को आएगा। तो E2 जो है, दिस इज इवेंट E2, उत्सर्जन नहीं। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश किरण का या प्रकाश का M1 पर वापस पड़ना, दिस इज एट टाइम T2। सो इवेंट E1 इज यहां से प्रकाश का निकलना और इवेंट E2 जो है वहीं पे प्रकाश का वापस आना। तो इवेंट E1 पे, E1 का टाइम T1 है, E2 का टाइम T2 है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा देख लेते हैं, डेल T।
डेल टी विल बी, अब देखो प्रकाश यहाँ से चली है, यहाँ को गई है, वापस यहाँ पे आई है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 12 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और लाइट की स्पीड तो आपको पता ही है, दैट इज सी। समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई समस्या तो नहीं है आपको? और ये कौन सा टाइम इंटरवल होगा? क्या ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है? क्या ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है? दिस इज प्रॉपर टाइम इंटरवल, यस दिस इज प्रॉपर टाइम इंटरवल। क्यों? क्योंकि दोनों इवेंट देखिए एक ही जगह पे हो रहा है, यहीं पे इवेंट हो रहा है, दोनों इवेंट जो है एक ही जगह पे, E1 और E2 बोथ आर हैपनिंग एट द सेम पोजीशन, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल है। यहाँ से गई वापस वहीं पे आई, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी तो है, तो दोनों चीज़ें वहीं हो रही हैं, तो ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है। सही है, अब सही है। लेकिन अब हम लोग इसके नज़रिए से बात करें, जब आप चीज़ों को देख रहे हो तो सबके नज़रिए से देखना है। इसके नज़रिए से जब आप देखोगे तो दिस एस फ्रेम इज मूविंग विथ v वेलोसिटी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि ये भी तो भाग रहा है, ये भी तो भाग रहा है। ध्यान दीजिए आप, ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा है। तो मान लो मैं इस डेल टी को इधर कहीं नोट करके रख देता हूँ क्योंकि काम आएगा। डेल टी दिस इज प्रॉपर टाइम 2L/c, ओके, उसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं उसको। अब हम लोग देखते हैं किसके नजरिए से, एस प्राइम फ्रेम के नजरिए से। ध्यान दीजिएगा, इवेंट E1 भाई अगेन लाइट के यहां से निकलना, जब लाइट यहां से निकल के यहां तक पहुंचेगा तो क्या ये वहीं रहेगा? नहीं, इसके नजरिए से तो ये खिसक के इधर कहीं आ गया। ध्यान दो, मुझे से ध्यान दो, ओके। दिस इज M1, दिस इज M2, फाइन है। तो लाइट जब यहाँ से निकला है, दैट इज इवेंट E1, और मान लो चलो ये है टाइम T1 प्राइम, जब वहाँ से लाइट T1 प्राइम अभी नहीं लेते क्योंकि यहाँ का टाइम इंटरवल अलग ही आएगा, हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से लाइट जब जनरेट हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचने में मान लो T1 टाइम लगता है, दिस इज अलग T1 टाइम ना, दिस इज टाइम T1, व्हाट इज टाइम T1? यहाँ से लाइट को निकल के यहाँ तक आने का टाइम है, दैट इज T1। लेकिन उठने समय में तो यार ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, एंड दिस विल बी गिवन बाय, इसका वेलोसिटी कितना है? ये तो v वेलोसिटी चाहिए ना। अरे ये v उधर जा रहा है, तो समझ लो ये उधर ना जाके ये v से इधर आ रहा है। बोलेगा हम तो रेस्ट में, आप भी पीछे जा रहे हो, तो v से इधर आ रहा है, तो v इंटू T1 टाइम, दैट इज फाइन, v इंटू T1 टाइम, या कुछ और भी ले सकते हो। T1 से कंफ्यूज नहीं हो जाना है, वहाँ वाला T1 नहीं है, ये इधर से यहाँ पे आया है। तो जब यहाँ से लाइट निकल के यहाँ पे पहुँचा है, तो यहाँ से निकलने का इवेंट तो E1 है, चलो ठीक है, E1 है, चलो माना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है? T1 है, ओके। और जब ये वापस M2 पे आएगा तो क्या ये वहीं रहेगा? नहीं। अरे इसको ले लो पहले ऐसे, ये तब तक यहाँ पे आ गया है, ये तब तक, दिस इज M2, सॉरी दिस इज M1 ही है, दिस इज M2 एंड दिस इज M1। तो यहाँ से जब लाइट पल्स जनरेट होगा, तो जब वो M2 को स्ट्राइक करेगा तो यहीं पे स्ट्राइक नहीं करेगा, इसके लिए ये खिसक इधर आ चुका है, यानी लाइट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसके लिए। और जब वापस आएगा M1 पे तो अगेन वो यहीं पे स्ट्राइक नहीं करेगा, तब तक वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, दैट इज M1। तो अब देखो अगेन द डिस्टेंस विल बी सेम, दिस इज VT1 ऑल्सो, होगा ना, उतना ही तो होगा, VT1 ही होगा, बाई सिमेट्री आप देख सकते हो। तो अब देखिए दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L एंड दिस इज VT1। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा? दिस लेंथ विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस VT1 का स्क्वायर और रूट ओवर, यहाँ वही होगा L स्क्वायर प्लस VT1 रूट ओवर, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इतना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इतना है, यहाँ से जब स्ट्राइक किया तो टाइम T1 है, वापस यहाँ पे स्ट्राइक किया तो अगेन टाइम विल बी सेम T1,
तो टोटल टाइम, अच्छा E1 E2 समझ रहे हो ना आप, E1 E2 अगेन वही है, E1 E2 वही है, E1 E2 इवेंट वही है, यहाँ से जनरेट होना और वापस वहीं पे स्ट्राइक करना वापस। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है, चलो यहाँ पे टाइम इंटरवल को मैं क्या ले लूँ, पहले वाले को डेल टी लिया था क्या, यहाँ पे टाइम इंटरवल को डेल टी प्राइम ले लेता हूँ, यहाँ पे टाइम इंटरवल को हम डेल टी प्राइम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये देखिए T1 यहाँ से जाने में, T1 यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी 2T1, टोटल टाइम विल बी 2T1। ठीक है, डरना नहीं है ना भैया, यहाँ से यहाँ तक T1 जाने में, यहाँ से वापस आने में टाइम T1, अगेन टाइम T1, तो टोटल टाइम इंटरवल इज 2T1। लेकिन T1 कितना है, अरे भाई T1 कितना है, T1 इज इक्वल टू, देखो लाइट ने यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस इंटरवल किया है T1 में, लेंथ कितना कवर किया है, लेंथ कवर किया है L स्क्वायर प्लस लेंथ मीन डिस्टेंस VT1 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर। चाल क्या है, प्रकाश की चाल तो ये है ना, प्रकाश की चाल तो ये है, प्रकाश की चाल नहीं बदलेगी, यही तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, आपको प्रकाश की चाल सेम ही होगी, भले से टाइम बदल जाए, टाइम चेंज हो जाए, टाइम का विस्तार हो जाए, स्पीड नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगा। यहाँ से आप T1 निकाल लो, तब तो यहाँ पे 2T1 रखोगे, टाइम निकालेंगे, ये हो जाएगा CT1 का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस VT1 स्क्वायर, इधर आके माइनस होगा, T1 कॉमन आएगा, T हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, ये हो जाएगा T1 स्क्वायर। आइए नहीं समझे क्या आप, अरे भैया इसको डाला हो, CT1 स्क्वायर माइनस VT1 स्क्वायर एंड हाँ ठीक है। सो इधर आ जाएगा, तो ये अरे इसका भी तो स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर करेंगे तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका रूट ले लेते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। सो T1 इज इक्वल टू, अच्छे से लिखना, अरे ये सजाओ जाके ना, नहीं सकाता, लिख देते हैं चलो सजा के, T1 इज इक्वल टू L1 अपॉन रूट ओवर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, दिस इज T1, पुट द वैल्यू हियर, del T प्राइम इज इक्वल टू, del T प्राइम इज इक्वल टू 2 L1 डिवाइडेड बाई 2 L1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। ओके, तो अब जरा आगे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। तो डेल टी प्राइम इज इक्वल टू, कॉमन निकाल लीजिए आप, 2L1 अपॉन C कॉमन आया है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो डेल टी प्राइम इज इक्वल टू, ये याद है क्या अभी, 2L अपॉन C, L ही है ना, सॉरी L तो L ही ले रहा नहीं तो L1 क्यों रख दिया, L तो L ही है। सो 2L अपॉन C तो एक्चुअली में डेल टी है, तो दिस इज डेल टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। एंड व्हाट इज डेल टी प्राइम, डेल टी प्राइम इज इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, क्योंकि दोनों ही इवेंट अलग अलग जगह पे हुआ है देखिए, एंड डेल टी इज प्रॉपर टाइम इंटरवल, एक ही जगह पे हुआ है, रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, द रिजल्ट इज सेम, द रिजल्ट इज सेम। डेल टी प्राइम इज इक्वल टू डेल टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। आप जरा और आपको आगे बढ़ाते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मान लो चलो ये तो माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर है, दिक्कत नहीं है, ये है ठीक है। डेल टी प्राइम इज इक्वल टू डेल टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये लेंथ को हम ले लेते हैं, कितना ले लें, 1 नहीं हाफ लाइट सेकेंड ले लेता हूँ, हाफ लाइट सेकेंड, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, हाफ लाइट सेकेंड, हाफ लाइट सेकेंड, इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया हाफ लाइट सेकेंड, आधा प्रकाश सेकेंड। वी नो दैट व्हाट इज लाइट ईयर, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर, एंड 1 लाइट सेकेंड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 सेकेंड, जो कि कितना होता है, जो कि होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 सेकेंड। हमने बोला है हाफ लाइट ईयर, हाफ लाइट सेकेंड, सॉरी हाफ लाइट सेकेंड, तो ये 1.5 हो जाएगा।
तो यहाँ से यहाँ तक जाने और वापस आने में टोटल कितना, टोटल 1 लाइट, टोटल 1 लाइट सेकेंड, टोटल हो जाएगा 1 लाइट सेकेंड। यानी कि क्या हो रहा है, लाइट यहाँ से इमिट होके यहाँ गया वापस आया, दैट इज 1 सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ आगे वापस आया, दैट इज 1 सेकेंड। ओके, फिर यहाँ से लाइट गया वापस आया, दैट इज 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एक घड़ी तो है, हर 1 सेकेंड में करेगा ना, क्योंकि लाइट यहाँ से जाएगा, दैट इज उसको लगेगा हाफ सेकेंड, वापस आएगा लगेगा हाफ सेकेंड, टोटल लगेगा 1 सेकेंड। यानी हर 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे लाइट जो स्ट्राइक होगी। लेकिन 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 क्या ये 1 सेकेंड उसके लिए भी 1 सेकेंड है? क्या ये 1 सेकेंड उसके लिए भी 1 सेकेंड है? नहीं 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 नहीं। डेल टी प्राइम इज इक्वल टू, डेल टी हमने ले लिया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आ गया, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए डेल टी प्राइम 1 सेकेंड अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आपको पता ही है विल बी लेस देन 1। ये पूरी क्वांटिटी लेस देन 1 होगी, यानी कि इसके लिए जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड से ज़्यादा होगा। यानी कि इस वाले बंदे के लिए यहाँ से लाइट जाके वापस आने में 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। और यही तो है टाइम डायलेशन, समय का विस्तार। और ये केवल कोरी कल्पना नहीं है, आज विज्ञान ने इसको सत्य साबित किया है, आज इसको विज्ञान ने सत्य साबित किया है। ठीक है, तो चलिए आज हमने डिस्कस किया है बहुत ही महत्वपूर्ण 2 टॉपिक्स, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लंबाई संकुचन और टाइम डायलेशन यानी कि समय विस्तार, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज तो भरपूर है मेरे बच्चे, नॉलेज तो भरपूर है। तो जाइए इसको देखिए, पढ़िए और मतलब अच्छे से पढ़ो। तो चलिए तब तक के लिए क्या, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।